हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम लूसेंट की ज्योग्राफी में यूरोप कॉन्टिनेंट कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हमने एशिया कॉन्टिनेंट कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले हम मैं मैप मैंने इसमें पीडीएफ में ऐड कर लिया है, ताकि हम एक बार मैप जब देख लेंगे तो चीज़ें और अच्छे से हमको समझ में आएंगी। अगर आपने इसके पहले एशिया कॉन्टिनेंट नहीं देखा है तो आप उसको भी जा कर के देख सकते हैं। ये हमारा यूरोप का मैप है, यूरोप कॉन्टिनेंट का मैप है। एक बार इसको ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा देखिए। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं। देखिए यहाँ इस साइड में आपको पता है यहाँ पे क्या है हमारा, इसके इस साइड में हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है और ये हमारा कैस्पियन सी है, देख सकते हैं आप कैस्पियन सी। और यहाँ पे काक्सस पर्वत है, काक्सस पर्वत। और अगर यहाँ पे देखेंगे और ये हमारा है यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत और यहाँ पे जो काक्सस पर्वत है, ये दोनों एक तरह से बाउंड्री लाइन होता है जो कि एशिया से यूरोप को अलग करता है। फिर हम अंदर देखेंगे ज़रा सा। काक्सस के देखिए लेफ़्ट साइड में आपको क्या दिखेगा, ब्लैक सी दिख रहा है और राइट साइड में आपको कैस्पियन सी दिख रहा है। ये हम देखते हुए चलेंगे। देखिए आपको बहुत डिटेल में ये नहीं जानना है कहाँ से क्या चीज़ें हैं। सबसे ज़रूरी ये है कि आपको पता रहे कि इस कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन से महाद्वीप, कौन कौन से पर्वत हैं। ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम एक बार से मैप देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे ब्लैक सी है, ठीक है, यहाँ पे कैस्पियन सी है। और ये नदियों को देख लें तो यूराल नदी जो है इसमें आके ड्रेन हो रही है। मतलब यूराल नदी किस सागर में आके मिल रही है, तो कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी भी कैस्पियन में आके मिल रही है। डॉन, डेनिपर और डेनिस्टर, ये तीनों देखिए तो आप किस में मिल रही है, सी ऑफ एजोव, यानी कि सी ऑफ एजोव में मिल रही है। फिर यहाँ पे ब्लैक सी है, ओके। और यहाँ पे आप देखेंगे डेन्यूब नदी भी आपको यहीं पे आके मिल रही है ब्लैक सी में। फिर यहाँ आप देखेंगे बाल्कन्स है, यहाँ पे एजियन सी है, यहाँ पे एड्रियाटिक सी है, आयोनियन सी है, तिरहिनियन सी है, लिग्यूरियन सी है और अल्बोरियन सी है। और ये बड़ा सा हमारा क्या है, मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागरीय सागर हम जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पे पूरा है, ठीक है। और अगर हम बात करें पेनिनसुला आपको मैंने बताया कि लैंड मास का वो एरिया जो कि 3 साइड से पानी से घिरा हो। तो देखिए आइबेरियन पेनिनसुला यहाँ पे एक है, फिर यहाँ पे एक इसमें ऊपर जो है हमारा, देखिए यहाँ पे कोला पेनिनसुला है, ये कोला पेनिनसुला है, ये हम ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए स्कैंडिनेवियन माउंटेन है ये। और यहाँ पे नॉर्थ सी है, ये ब्रिटिश आइसलेस है, ठीक है। और हमारा यूरोप के आगे आपको पता है ये अटलांटिक सी पूरा पड़ता है। और यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, ये महासागर है। और यहाँ नॉर्वेजियन सी है, यहाँ आइसलैंड है। ये कुछ मेन चीज़ें थी जो हमें देखनी ज़रूरी थी, ठीक है। 1 मिनट। यहाँ पे राइन नदी है, 1 मिनट। यहाँ पे आपकी राइन नदी है, ठीक है, जो कि किस में जा रही है, नॉर्थ सी में जा रही है। एल्बे नदी है जो भी इसमें जा रही है। ऑर्डर भी है, ये भी इसमें जा रही है, बाल्टिक सी में जा रही है सब। और ये लॉयरे नदी है। यहाँ पे बिस्के की खाड़ी है, बे ऑफ बिस्के, ठीक है। ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज़। ये आल्प्स पर्वत है, यहाँ पर हमने देख लिया। अब हम डिटेल में चलते हैं और लूसेंट को पढ़ते हैं। ये हमने मैप देखना थोड़ा सा ज़रूरी था, जिससे हमको एक आइडिया लग जाए कि यूरोप का एक कोई ऐसे मतलब कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, बस इस टाइप से कुछ है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा सा स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। अब चलिए हम डिटेल में पढ़ते हैं इसको। तो यूरोप पर्वत जो है हमारा, यूराल और कॉकेसस जो पर्वत है, उससे जो है यूराल पर्वत और कॉकेसस पर्वत जो भी मैंने नीचे दिखाया था, उससे जो है ये एशिया महाद्वीप से क्या होता है, अलग होता है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में है। अगर हमारा इधर एशिया है तो ये सारा एरिया इधर क्या हो गया, वेस्ट साइड हो गया। तो वेस्ट में हमारा स्थित है यूरोप पर्वत। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ऊपर में आर्कटिक वृत्त जहाँ पे अभी हमने आइसलैंड देखा था ऊपर में, तो वहाँ पे आर्कटिक वृत्त होकर इससे गुजरता है। और यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। इस महाद्वीप में 46 देश है, 46 कंट्री हैं। और विश्व का सबसे ज़्यादा नागरिकृत महाद्वीप है। आपको पता है अच्छे से, यहीं पे ब्रिटेन है आपका। तो और आपको पता है कि ये उस ज़माने से ईस्ट इंडिया कंपनी यहीं की ओरिजिन है। तो ये तब से ही नगरीकृत होना शुरू हो गया था, तब से ही ये ग्रोथ करना शुरू कर गया था, इसलिए ये आज सबसे ज़्यादा नगरीकृत महाद्वीप है। यूरोप को हम प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि क्या है, लगभग इसकी जो कंट्रीज है पानी से घिरी हुई हैं और ये खुद भी एक प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप की तरह ही है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपों का
प्रायद्वीप। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर बाकी सारे महाद्वीप से छोटा है, मतलब छठे नंबर पे आता है ये एरिया वाइज में। और सबसे बड़ा तो हमारा एशिया है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, जो अभी हमने मेडिटेरेनियन सी देखा था, तो दक्षिण में मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पे काला सागर जो हमारा कहाँ पे है, ईस्ट साइड में अभी हमने ब्लैक सी देखा था, और पश्चिम में अंध महासागर। अंध महासागर मतलब अटलांटिक, जो हमने इस साइड अभी देखा था, एस शेप में जो अटलांटिक महासागर होता है उससे क्या है, ये घिरा हुआ है। ठीक है, तो हमने इसकी बाउंड्रीज देख ली। यूरोप का सबसे ऊंचा जो पर्वत है एल्ब्रुज है, 5642 मीटर ऊंचा जो है सर्वोच्च शिखर है, जो कि रसिया में स्थित है इस साइड में। ठीक है, आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंटेन ब्लैक है, जो आल्प्स अभी हमने नीचे देखी थी, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये रहा आपका आल्प्स, ये आल्प्स है। ठीक है, यहाँ पो नदी है, ये आल्प्स है। ठीक है, तो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची जो पर्वत जो शिखर है उसकी जो हाइट है वो आपकी 4810 मीटर है। ठीक है, उसका नाम है माउंट ब्लैक, ये फ्रांस में स्थित है। आल्प्स की मैटर हार्न चोटी जो है 4478 मीटर ऊंची है, स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर स्थित है ये। ठीक है, यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब, अभी हमने इसको देखा था, ये जो है 2842 किलोमीटर, मतलब हमारी गंगा नदी से भी लंबी है ये नदी। और ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया, रोमानिया से गुजरती हुई जाती है ये, और यूक्रेन की सीमा के निकट जो हमारा ब्लैक सागर है उसमें ये ड्रेन होती है। ठीक है, डेन्यूब नदी के तट पर आपका बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना, बेलग्रेड, ये बंदरगाह वाले स्थित है, बंदरगाह वाले जगह जो है स्थित है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, जो कि 3687 किलोमीटर लंबी है, बहुत लंबी है ये। इसे डॉन नदी में मिला दिया गया है, मतलब इसको हम उसी में समझते हैं, और इससे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भागों में जाने लगता है। हमने भी ये देखा था, एक बार दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, ये वोल्गा नदी है जो सबसे लंबी नदी है, और ये डॉन नदी है। ठीक है, तो ये होते हुए यहाँ से जो है क्या होता है, ये होते हुए यहाँ से महाद्वीपों में अंदर होके नाव जो है गुजरती है। ये ब्लैक सी में आके मिलती है डॉन नदी। ठीक है, इसी की बात हो रही है। वोल्गा नदी यूरोप की क्या है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भागों में यहीं से होकर जाता है। यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबा जो शहर है, वो सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन है, लंदन शहर है, जो टेम्स नदी के तट पे बसा हुआ है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है, जो कि सीन नदी के तट पर बसा है। ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा शहर, इतना अच्छा कैपिटल बसा हुआ है, पेरिस, जो कि पूरा वर्ल्ड फेमस है टावर के लिए। विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता है, जो कि फैशन की नगरी भी कहा जाता है, और कॉन फ्रांस का सम्मेलन यहीं पे होता है, फिल्म फेस्टिवल को जो कि जाना जाता है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का सबसे प्रमुख जो है गेहूं उत्पादक क्षेत्र है यूक्रेन। ठीक है, अगर पूछता है कि सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो यूक्रेन है। विश्व का अन्न भंडार या फिर रोटी की डलिया इसको हम कहते हैं, क्योंकि गेहूं उत्पादक है। इटली विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा अंगूर उत्पादन करने वाला देश है। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का जो है सबसे ज़्यादा व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। अंतःस्थलीय मतलब लैंड लॉक है, कि पूरी तरह से जो है लैंड के अंदर ही ये पूरा नदी है, इसलिए सबसे ज़्यादा व्यस्त नदी है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता होगा, बहुत ज़्यादा बिजनेस वगैरह हो जाता होंगे, ट्रांसपोर्टेशन होते होंगे, तो सबसे ज़्यादा व्यस्त ये अंतःस्थलीय जलमार्ग है। जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट जो है राइन नदी के ही तट पे है, जर्मनी में। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग, जो कि फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुनतुनिया नगर के मध्य तक जाती है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो देश है रसिया, यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है। ठीक है, रसिया तो महाद्वीप हो जाएगा। ये रसिया जो हमारा एशिया महाद्वीप में जो हमारा स्थित है। रसिया का कुछ भाग इधर आता है और कुछ भाग इधर आता है, जो जिसको हम मिलाकर क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। तो उसमें जो हमारा रूस है ना, वो हमारा यूरोप में ही स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू एरिया। शैंपेन यानी शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है,
और फ्रांस को हम सुरा और सुंदरियों का देश भी कहते हैं। यूरोप के अधिकांश देश को हम तीन ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। यूरोप के फिनलैंड को हम झीलों का देश कहते हैं, बहुत ज़्यादा लेक्स पाई जाती हैं। यूरोप का जो ब्लैक फॉरेस्ट है और हार्ज पर्वत है ब्रंसोथ है, मतलब कि ये ब्लॉक पर्वत है। एक पर्वत होता है ना कि मान लीजिए हमने पर्वत के प्रकार में देखा था, मान लीजिए ये कुछ पर्वत है और इसका बीच का भाग क्या हो गया, शिफ्ट हो गया नीचे की तरफ, तो ये अब कैसा बन जाएगा, ये ऐसे है यहाँ बीच में और ये ऐसे है। इस टाइप को हम बोलते हैं ब्लॉक पर्वत, ठीक है, ब्रंसोथ पर्वत हिंदी में बोलते हैं। इटली जो है यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भी भारत की तरह ही क्या है, कृषि बेस्ड, एग्रीकल्चरल बेस्ड जो है ये कंट्री है, इसलिए हम इसको भारत भी कहते हैं। तो यूरोप का भारत कौन है, इटली है। यह हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत भी यहाँ पर है, और जो अभी हमने नीचे देखा था। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास कहाँ पे है, इटली, मतलब पानी के माध्यम से पानी के माध्यम से बिजली का जो है उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इटली और स्वीडन में होता है। फ्रांस को वाइन यार्ड और नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं। इंग्लिश चैनल फ्रांस को जो है यूनाइटेड किंगडम से क्या करती है, अलग करती है। डोवर जल डमरू मध्य, मतलब जो जल डमरू मध्य क्या करता है, दो लार्ज वाटर बॉडी को जो है एक पतली सी वाटर स्टेट से जोड़ता है, तो इसको हम डोवर जल डमरू मध्य जो है, इससे जाने वाली चैनल जो है सुरंग जो है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। यहाँ से ये इसको जोड़ती है, ये कौन, डोवर। इसकी गहराई कितनी है, 75 मीटर है। इसकी शुरुआत 6 मई 1994 को मतलब बनाई गई है, और 14 नवंबर 1994 से यहाँ पे जो है पैसेंजर भी आने जाने शुरू हो गए थे। अगर हम बात करें थोड़ा सा वाटर करंट की बात करें, तो ठंडा जलधारा और गर्म जलधारा आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा बहती है, वाटर करंट जो बहती है, ये कैसी है, गर्म जलधारा है। यूरोप का गर्म कंबल भी हम इसको कहते हैं। स्विट्जरलैंड को हम यूरोप के प्लेग्राउंड की तरह जानते हैं, और यूरोप का मरीज हम तुर्की को कहते हैं। यह काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में अवस्थित है, कौन, टर्की। मरमरा सी जो है तुर्की के एशियाई भाग और यूरोपीय भाग को अलग करती है, ठीक। मान लीजिए टर्की है, तो इसके एशियाई भाग को यहाँ पे बीच में मरमरा सी इधर अलग करती है और यहाँ यूरोपीय भाग को अलग करती है। तो मरमरा सी एक तरह से बाउंड्री का काम करती है। तुर्की की राजधानी जो अंकारा है वो भी यूरोपीय भाग में ही स्थित है। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बना करके समुद्र से भूमि प्राप्त कर ली है, और इन तटबंधों को हम डाइक बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त भूमि को हम पोल्डर बोलते हैं। मतलब कि नीदरलैंड का ये सिस्टम रहा होगा कि बड़े बड़े बांध वगैरह बना के, तटबंध बना करके इन्होंने वहाँ की जगह प्राप्त कर ली है, जिसको डाइक बोला गया है। आल्प्स पर्वत का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा भी पाया जाता है, जो कि एक तरह से दर्रा है। तो दर्रा क्या करता है, पर्वतों के बीच में दर्रे जो हैं आने जाने के लिए एक सहायक का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे लंबी लंबे पर्वत हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, तो इसके बीच में दर्रा ऐसे से रहता है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे दर्रे हैं, नाथुला दर्रा है, सिपकिला दर्रा है। दर्रे क्या करते हैं, बीच में जाने का मार्ग देते हैं पर्वतों के बीच में। तो हमारे स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में कौन सा दर्रा है, तो ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा है। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में ब्रेनर दर्रा है, जो मार्ग देता है। पेरिनीज जो है, पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाने वाला पर्वत है। पेरिनीज पर्वत मैं एक बार आपको शो करती हूँ, रुकिए, ये रहा, ये देखिए, ये पेरिनीज पर्वत है। तो पेरिनीज पर्वत जो है यहाँ पे ये फ्रांस और स्पेन के बीच में क्या करता है, सीमा बनाता है, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत, मतलब भूमि के अंदर रेल मार्ग जो है लंदन और पेरिस को क्या करती है, जोड़ती है। पो नदी इटली की गंगा कही जाती है। अभी हमने नीचे देखा था पो नदी, तो इटली की गंगा किसको कहा जाता है, पो नदी को। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है का मतलब अपना पानी कहाँ ले जाती है, जैसे गंगा नदी कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है, उसी तरह से सीन नदी जो है इंग्लिश चैनल में मिलती है। फ्रांस को भूमि और जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप भी कहते हैं। फ्रांस यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में, मतलब खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है, और किसानों का देश इसको हम कहते हैं। समुद्रों की रानी भी कहते हैं, किसको, फ्रांस को। नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। कहाँ, नॉर्वे के स्वेलबार्ड जो द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय हमारा बीज भंडार बनाया गया है। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित है। अगर हम ग्रेट ब्रिटेन को ऐसे एज्यूम करेंगे तो यहाँ पे आपका इंग्लैंड है, यहाँ पे वेल्स है और यहाँ पे स्कॉटलैंड है, ठीक है। तो इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं।
जो कि हमारा डायरेक्शन हमने देख लिया कहाँ कहाँ पे कौन स्थित है। और उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को हम, अच्छा ग्रेट ब्रिटेन तो हम इन तीनों के साथ बोलते हैं, अगर हम इसको उत्तरी नॉर्थ आयरलैंड के साथ मिला दें तो हम इसको यूके बोलते हैं फिर, ठीक है। इंग्लिश चैनल व डोवर जल संधि जो है, जो स्ट्रेट हमने अभी बताया, ये इसके द्वारा जो है यूरोप की मुख्य भूमि से ये क्या होता है, अलग हो जाता है। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान को हम संयुक्त रूप से कॉकेसस राज्य कहते हैं, क्योंकि कॉकेसस के पास है कौन कौन, इसको आप याद रखेंगे AJA, आजा, मतलब जॉर्जिया, आर्मेनिया, सॉरी ऐसे नहीं, हाँ अजरबैजान, ठीक है, नहीं आर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान, ठीक है, AJA कॉकेसस राज्य भी कहते हैं। मास्को को 5 सागरों का पत्तन कहते हैं। ये कौन कौन से सागर हैं, कैस्पियन है, काला सागर है, बाल्टिक है, खेत सागर है, लडोगा सी है, लडोगा लेक्स है। तो इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, मास्को को हम 5 सागर का पत्तन कहते हैं, बंदरगाह, ठीक है। एंटवर्प जो है ये बेल्जियम जो है, यहाँ पे बेल्जियम में स्थित है, ये विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार का केंद्र किस महाद्वीप में है, तो यूरोप में है। कहाँ पे स्थित है, तो बेल्जियम में है। डोनेट्स्क यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, क्या है, सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, और यह यूक्रेन के पूर्वी भाग में स्थित है। डोनबास जो है क्षेत्र भी इसको हम कहते हैं, क्या है, यूक्रेन के पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई है, और मेरा ये मैप वाला आइडिया आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो इससे। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और जल्द ही मैं इसके अगले कॉन्टिनेंट यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे भी वीडियो बनाऊँगी।